दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर के हाजिर हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर के बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। दोस्तों सारी खबरें, सारी अपडेट जानने को आपको मिलने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि अब बिना मास्क के नहीं मिलेगी दवाई। रेलवे स्टेशनों पर पकड़े गए तो लगेगा आपको बड़ा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए होली के पहले सरकार सख्त हो गई है और सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, जिसका जान लेना आप सभी को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सारे नियमों के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इन 15 रूट्स पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जाने ट्रेन और टाइम से लेकर के हर एक चीज की जानकारी। दोस्तों ट्रेनें चलने जा रही हैं, आपको बताने वाले हैं ट्रेनों के बारे में सारी जानकारी किन किन रूटों पर चलाई जाएगी, क्या है पूरी खबर। इसी के साथ ही अगली अपडेट, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में सीएम योगी चिंतित, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमणों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। तो कौन सा निर्देश है वो भी आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ ही नया मकान खरीदने का है आपके पास सुनहरा मौका। 1 महीने में 1.5 दर्जन बैंकों ने घटाए होम लोन के रेट। जी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। इसी के साथ ही अगर आप लोग नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ ही किसानों के लिए बेहद ही जरूरी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान कर दिया है सरकार ने, तो उसके भी बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब अगर आपका इस बैंक में खाता तो हो जाए अलर्ट, 1 अप्रैल से आप लोगों को पैसा जमा निकासी पर देना पड़ेगा अधिक पैसा। आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो ठीक। अगर आप लोगों को फायदा भी नहीं मिला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो आप लोग 31 मार्च से पहले आवेदन सबमिट करवा दीजिए। अगर आप लोग आवेदन नहीं करते हैं तब आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 31 मार्च इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के केस को बढ़ते देख सरकार ने बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने राज्य में लॉकडाउन भी लगा दिया है और बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लग भी रहा है। दोस्तों आप किस राज्य से ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसी के साथ ही अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट, बड़ी खबर दोस्तों निकल करके आ चुकी है। 1000 रुपये के साथ ही यहाँ पे 500 रुपये के नोटों को 16 नवंबर को यहाँ पे बंद कर दिया गया था, यानी 8 नवंबर 2016 में इसको बंद कर दिया गया था। अब 2000 रुपये के नोटों को बंद करने की यहाँ पे बात आ रही है, तो इस खबर की चर्चा करके विस्तार से आपको अपडेट बताएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आपको अभी बड़ी खबर में जानने को मिलने वाला है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है तो कर लें यह काम, वरना लगेगा आप लोगों को 10,000 रुपये का जुर्माना। तो इस खबर की चर्चा करके विस्तार से। इसी के साथ ही बिजली का बिल, जी हाँ, अगर आप लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो उसके बारे में अपडेट आ रही है कि सरकार बिजली का कनेक्शन आप लोगों को काटने वाली है। इसी के साथ बैंकों में आपका खाता तो जान लीजिए नया अपडेट। जी हाँ, इसी के साथ एसी फ्रिज टीवी होने जा रहा है महंगा। इसी के साथ बसों का किराया हो रहा है महंगा। इसी के साथ ही देश में 5 बड़ी चीजें महंगी हो रही हैं, साथ ही 5 बड़ी चीजें सस्ती हो रही हैं। देश में कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, कुछ चीजें बंद हो रही हैं, कुछ चीजें खुल रही हैं। तो आइए आपको एक एक करके सभी जानकारी अपडेट बताते हैं। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के केस को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे होली के पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ के साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग रेलवे स्टेशनों पर मास्क नहीं लगाए हैं तो आप लोगों को जुर्माना लगाया जाएगा। घर से निकलने वालों को प्रशासन ने मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हिदायत दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि भारतीय रेलवे ने होली के मौके पर 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 20 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच चलाई जाएंगी और हर ट्रेन के हिसाब से अलग अलग नियम है। कई ट्रेन साप्ताहिक तो कई 2 दिन के अंतराल में चल रही हैं। दोस्तों रेलवे की ओर से ट्रेन की जानकारी शेयर की गई, जिसमें कहा गया है कि कौन सी ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, उसकी क्या टाइमिंग रहेगी। आप लोग रेलवे की जोनल वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर आप लोग रेलवे स्टेशन में जाकर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज लोक भवन लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की तथा कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड वैक्सीन बहुमूल्य है, एक भी वैक्सीन डोज बेकार न हो, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों बता दें कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और यह हमारे लिए चेतावनी है। इसलिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन यदि एंटीजन टेस्ट अनिवार्य किया है, आपको बता दें कि टेस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा कोरोना के किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि नया मकान खरीदने का है सुनहरा मौका। 1 महीने में 1.5 दर्जन बैंकों ने घटाए हैं होम लोन।
जी हाँ, अगर आप ये मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है। इसे ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से भी कम समय में 1.5 दर्जन से अधिक बैंकों ने NBFC ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इसमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बड़े बैंक भी शामिल हैं, जिन्होंने पहली बार 20 बैंक और NBFC सहित 7% से भी कम दर पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोग घर बनवाना चाहते हैं तो होम लोन आप लोगों के लिए मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आप ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए खबर बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली रकम बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में किसान परिवारों को पहले के ही तरह 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों बीच में खबरें आ रही थी कि आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, सरकार आज जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं उसको बढ़ाने जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी पैसे नहीं बढ़ने वाले हैं। इस तरह के कोई भी प्रस्ताव नहीं है, ये बड़ी अपडेट साझा कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करने अगली अपडेट की तो हम आपको बता दें कि सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। दोस्तों कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुशखबरी दी है। बोले हैं कि देश में खात्मे की ओर कोरोना महामारी बढ़ रही है, लेकिन इस बीच आप लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब यहाँ पे महामारी का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बात करने अगली अपडेट की तो गेहूँ की खरीद में किसानों की सुविधा के लिए ई-पॉप मशीन होगी, बिचौलियों की मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गेहूं की खरीद में बिचौलियों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार ई-पॉप मशीन की व्यवस्था की है। सिस्टम के जरिए ही गेहूं की खरीद क्रय केंद्रों पर की जाएगी। इसमें गेहूं से बेचने से पहले किसानों का अंगूठा लगवाया जाएगा। बिना अंगूठा लगवाए किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा और इस बदलाव के पीछे सरकार की मंशा है कि केवल किसानों का ही गेहूँ खरीदा जाए, उन्हें गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। दोस्तों इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है कि व्हाट्सएप में आ रहा है कमाल का फीचर, अब 24 घंटे में ही गायब हो जाएगा आपका भेजा हुआ मैसेज। यानी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कमाल के फीचर्स लेकर के आता ही रहता है, जिससे यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में अपने यूजर्स को ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट का ऑप्शन दिया था। इस फीचर के जरिए चैट में मौजूद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते थे, लेकिन व्हाट्सएप सभी 60 मिनट के साथ यह फीचर देता था, लेकिन जिसको कम करके 24 घंटे किया जा रहा है। यह आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आती है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आज जान लेना बेहद जरूरी है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को नई कार खरीदने वालों को मिलेगी 5% की छूट। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप लोग नई कार खरीदने वाले हैं या फिर खरीद चुके हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी आ रही है, सुन लीजिए ध्यान से। नई कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। जो लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदेंगे उन्हें ऑटोमोबाइल कंपनी 5% तक की छूट देगी। आप लोगों को 5% की छूट मिलेगी अगर आप लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कार खरीदेंगे। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्रीय बजट 2021 और 22 में केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसको देश में जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी में 4 फेज होंगे, जिसमें एक फेज में यदि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद नया व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 5% तक की छूट मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले अगली अपडेट की तो आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि सरकार ने दी बड़ी सौगात, 1920 करोड़ रुपए की सौगात। जी हाँ, आपको बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को 1920 करोड़ रुपए की लागत से 27 पारेसर उपकेंद्रों का लोकार्पण का शिलान्यास भी कर दिया था और 220 केवी क्षमता के 2 और 132 केवी क्षमता के 9 केंद्र शामिल हैं। दोस्तों बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्जापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में स्थापित परियोजनाओं का लोकार्पण भी कर चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले अगली अपडेट की तो आपको बता देना चाहते हैं बहुत ही बड़ी आप सभी के लिए अपडेट निकल कर आ चुकी है कि काम की खबर आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है कि आधार वेरिफिकेशन के जरिए घर बैठे कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू। जी हाँ, अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL से जुड़ी सेवा के लिए ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से लेकर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अब आपको ITO ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने 4 मार्च को आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस शुरू की है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि पोर्टल के सभी कॉन्टैक्टलेस सर्विस का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। दोस्तों अब आप लोगों को बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पे कि अगर आप लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है तो आप लोगों को ITO ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आपका देश के किसी भी बैंक में खाता है, चाहे आपका SBI में हो, PNB में हो, केनरा में हो, आपका किसी भी बैंक में खाता है
तो दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की सरकार होली पर आप लोगों के खाते में यहाँ पे 500 रुपए डालने। तो दोस्तों आपका किस बैंक में खाता है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल आज का समाचार यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।